हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में न्यूट्रिशन के जो पार्ट 2 है उसको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। पार्ट 1 में जो है 112 प्रश्न को जो है हम लोग सॉल्व किए हैं, एमसीक्यूज को जो है सॉल्व किए हैं। आज जो है जो बचा हुआ एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करेंगे आज के सेशन में। तभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना तैयारी जो है कर रहे हैं और साइंस सिलेबस है उनके सब्जेक्ट में। तो आप इस सेशन को अंतिम तक देख सकते हैं। आपके न्यूट्रिशन जो है आपके सेशन के आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग न्यूट्रिशन के बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 और इसके थ्योरी के सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद से जो है आप न्यूट्रिशन सेशन को पार्ट 2 को जो है आप देखिएगा। और हाँ, हम सब जो है सेल का भी टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, डिजीज़ का भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर चुके हैं बायोलॉजी का, एनसीईआरटी बायोलॉजी का। तो अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप सभी को जितनी भी क्लासेस अभी तक एनसीईआरटी बायोलॉजी की चल चुकी है वो सभी आप लोग को प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आज का जो है 113 से जो है आज का प्रश्न स्टार्ट होगा। माइक्रोन्यूट्रेंट इंक्लूड आर एक्सेप्ट। माइक्रोन्यूट्रेंट्स में सभी जो है शामिल है, किसको छोड़कर, सिवाय यानी कि किसको छोड़कर इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रेंट में शामिल होता है। तो न्यूट्रिशन जो होता है ना, न्यूट्रिशन ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिशन और एक जो होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। तो मैक्रो न्यूट्रिशन में जो है क्या क्या आ जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फैट आ जाता है और जो है प्रोटीन आ गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो है विटामिन्स हो गया, मिनरल्स, ये जो है इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूछा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सभी हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता ही है, फैट भी आता है, प्रोटीन। लेकिन विटामिन जो होता है ना, यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो होता है विटामिन आता है। नेक्स्ट है, इनके अधिक सेवन से जो है न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर इनके अधिक सेवन किया जाएगा तो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। किसकी जो है अधिक सेवन से न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है हो जाएगी, तो विटामिन B6 के जो है अधिक सेवन से हो जाती है। विटामिन B6 के अधिक सेवन करने से जो है न्यूरोटॉक्सिसिटी जो होती है, तो B6 नहीं दिया है तो राइट आंसर विटामिन B हो जाएगा। विटामिन इसका लेवल जो है बढ़ने पर, अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी अगर लेवल बढ़ने पर, अगर लेवल इसका कम हो, अगर इसका लेवल कम होता है तो क्या होता है, तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी जो है होता है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। और ये जो है कौन सी टीबी ड्रग्स के साथ लेते हैं, तो आइसोनाइजाइड के साथ जो है लेते हैं। किसके साथ, तो आइसोनाइजाइड के साथ जो है ये लेते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल का उदाहरण क्या है। हमारे शरीर में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो उसका उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDL जो होता है, यह जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कौन होता है, HDL होता है। HDL यानी कि हाई डेंसिटी जो है लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है यह बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है 150 से 200 mg, और लेस देन कितना होता है, तो लेस देन जो होता है वो 200 mg से जो है रियल से जो है वो कम होने पर होता है। लेथिरिज्म किसके अत्यधिक सेवन के कारण होता है। लेथिरिज्म जो है वो किसके अत्यधिक सेवन के कारण होता है, तो खेसारी दाल के अत्यधिक सेवन के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूध को एस्टरलाइज करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, तो
दूध को पॉस्चराइजेशन कैसे किया जाता है, तो सबसे सुरक्षित होता है पॉस्चराइजिंग करके। तो गाय दूध देती है, फिर उसको जो है गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, पॉस्चराइजेशन कहते हैं। और पॉस्चराइजेशन में टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड या कहिए कि 145 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है रखा जाता है। अगर इसका टाइम बताए कि कितने देर तक जो है इसको बॉयल किया जाता है, तो 30 मिनट तक जो है इसको बॉयल करने पर यह ख़राब जो है नहीं होता है। 100 ml ह्यूमन का जो मनुष्य का जो मिल्क हो, तो उसमें जो है 66 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। अगर 100 ml काऊ का मिल्क हो, तो काऊ का मिल्क हो उसमें 67 कैलोरी की जो है किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 100 ml अगर बोफेलो मिल्क हो, भैंस का हो, तो 117 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर बनाना का हो, 100 ml अगर बनाना का हो, तो उसमें जो है बनाना केला का जो है, तो उसमें जो है 104 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर पूछे कि एमिनो एसिड किसकी होती है, तो प्रोटीन की होती है। सबसे छोटी इकाई प्रोटीन की होती है। फैटी एसिड किसकी होती है, तो फैट की जो है सबसे संरचनात्मक इकाई से फैट की जो है सबसे संरचनात्मक की छोटी इकाई होती है फैटी एसिड। नेक्स्ट है वसा डैश और डैश का एस्टर होता है। तो वसा जो है किसका होता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का होता है। वसीय अम्ल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो है होता है। वसा जो है जल में घुलनशील होता है, वसा जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। जल में अघुलनशील होता है, कार्बनिक विलय में घुलनशील होता है और गैर बहुलक होता है। ये तीनों पॉइंट सही है, लेकिन ये जल में घुलनशील जो है वसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वसा जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है। फैट जो होता है ये दो प्रकार के होता है। एक तो होता है सेचुरेटेड फैट, एक जो होता है सेचुरेटेड फैट होता है जिस संतृप्त वसा कहते हैं। संतृप्त जो है वसा कहते हैं, संतृप्त वसा। एक जो होता है अनसेचुरेटेड फैट होता है, अनसेचुरेटेड जो है फैट होता है जिसे असंतृप्त वसा कहते हैं, असंतृप्त वसा कहते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड से जो है यह बना होता है। सेचुरेटेड फैट जो होता है यह सेचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता है। सेचुरेटेड फैट जो होता है वो होता है जो कार्बन और कार्बन के बीच क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और जो डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाता है वो या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो वह जो है असंतृप्त अनसेचुरेटेड फैट होता है। देख लेते हैं थोड़ा सा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में। तो सेचुरेटेड जो होता है, सेचुरेटेड फैट्स, इसमें देखेंगे तो यह स्ट्रक्चर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता है। और जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो नॉन एसेंशियल फैटी होता है। यह जो होता है कैसा होता है, तो नॉन एसेंशियल जो है एसेंशियल फैटी होता है, गैर अनिवार्य अवश्य अम्ल होता है। ये हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, इसे बाहर से लेने की आवश्यकता जो है नहीं होती है। ये हमारे बॉडी के अंदर ही जो है यह बनते हैं, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो होते हैं सेचुरेटेड फैट जो होते हैं ये हमारे कमरे के ताप पर ठोस हो जाते हैं। हमारे कमरे के जो ताप होती है ना उस पर जो है यह सॉलिड हो जाते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो होते हैं यह सॉलिड हो जाते हैं। सेचुरेटेड फैट जो होता है एनिमल के बॉडी के अंदर रिएक्टिव नहीं करता है, और यह जो है एनिमल बॉडी के अंदर जो है ये रिएक्टिव नहीं करेगा, और इसलिए इसे जो है बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है, जिससे जो है मोटापा जो होता है वह बढ़ जाता है। और सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का भी जो है बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल से ही मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण जो है होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड जो है वेसल्स हो जाता है, इसे जो है ब्लड वेसल्स जो होता है वो जम जाता है।
इससे जो होता है वो हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सैचुरेटेड फैट अगर ज़्यादा हो जाता है तो बीपी भी जो होता है वो हाई हो जाती है। तरह तरह की अगर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो गया तो जो है बीपी जो होता है वो भी जो है हाई हो जाएगा। बीपी जो है हाई हो जाएगा और तरह तरह के दिल की बीमारी जो है हो जाती है। सैचुरेटेड फैटी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है जितना हमारे अनसैचुरेटेड है, जितना जो है अनसैचुरेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो बटर हो गया, और ध्यान दीजिएगा कि अनसैचुरेटेड फैट में जो है एनिमल के बनाए हुए सारी चीज़ें जो है आ जाती है, जैसे कि बटर हो गया। बटर किससे प्राप्त होता है? हमें एनिमल से प्राप्त होता है। घी हो गया, etc। ये सभी जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैट होते हैं। लेकिन एक जो है फिश जो होता है, फिश ऑयल होता है, ये अनसैचुरेटेड होता है। एक्सेप्शन कहिए कि अपवाद है कि ये फिश जो होता है यह क्या होता है, फिश ऑयल जो होता है ये अनसैचुरेटेड के अंतर्गत जो है आता है। तो अनसैचुरेटेड कौन कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड अगर देखें तो सैचुरेटेड तो देख लिए इतना सारा चीज़ होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स में जो है असंतृप्त वसा में क्या क्या होता है, ये बने होते हैं किसके? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो है बने होते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं, बॉडी के अंदर अंदर जो होते हैं या नहीं होते हैं, बॉडी के अंदर या नहीं होते हैं। इसे जो है हमें बाहर से लेना पड़ता है, भोजन के साथ में जो है लेना पड़ता है। ये बने होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड के, अनिवार्य आवश्यक जो होते हैं वसा के। जो असंतृप्त वसा होते हैं वो हमारे कमरे पर लिक्विड होते हैं। कमरे के ताप जो होती है ना, उसमें लिक्विड होते हैं। हमारे रूम टेम्परेचर पर जो होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ऑयल, ये ऑयली होते हैं। ये जंतुओं के अंदर ज़्यादा ही क्रियाशील होते हैं, ये बॉडी में इकट्ठा नहीं होते हैं, जिससे जो है मोटापा भी नहीं होता है। ये और यह जो होता है अनसैचुरेटेड फैट, ना ही ये जो है ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगी उसको नहीं ये बढ़ाएगा, नहीं बीपी को हाई करेगा, नहीं जो है हृदय संबंधित रोग इससे उत्पन्न होता है। ये जो होते हैं अभिक्रिया करते और एनर्जी भी देते हैं, अभिक्रिया भी करते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं अनसैचुरेटेड, ये अभिक्रिया भी करते हैं, एनर्जी भी देते हैं। हम कहते हैं कि ना फैट एनर्जी मिलता है, यानी कि अनसैचुरेटेड ही एनर्जी मिलता है। इसी से जो है, इसी अनसैचुरेटेड से जो है हमें एनर्जी मिलता है। अगर एग्जांपल के तौर पर लें तो अधिकांश एनिमल वसा जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड वसा जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, लेकिन अधिकांश पादप तेल वसा जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जैसे कि जो है मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ओलिवा ऑयल जो होता है जैतून का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, ये सभी जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। नारियल तेल और ताड़का तेल जो होते हैं ना वो असंतृप्त वसा होते हैं। और ध्यान दीजिएगा इसमें भी एक अपवाद है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है यह कैसा होता है? तो यह संतृप्त वसा होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, संतृप्त जो है वसा होता है। कोकोनट ऑयल हो गया और ताड़ का तेल हो गया। ताड़ का तेल, कोकोनट ऑयल और ताड़ का तेल जो होता है यह संतृप्त होता है। गलत कथन को देखना है, सभी लिपिड वसा होते हैं। सभी लिपिड जो होते हैं ना वो वसा नहीं होते हैं। वसा जो होते हैं सभी वसा वो लिपिड होते हैं, लेकिन लिपिड जो होते हैं वो वसा नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। लिपिड गैर बहुलक होते हैं, यह भी पॉइंट सही है। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, यह भी पॉइंट सही है। लिपिड और फैट के अंदर ये है कि फैट लिपिड के एग्जाम्पल है। देखिए फैट जो है वो लिपिड के एग्जाम्पल है। सारे फैट को लिपिड आप बोल सकते हैं, लेकिन सारे लिपिड को जो है आप फैट नहीं बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा, के तौर पर जो है ट्राइग्लिसराइड ये जो होता है फैट होता है। ये जो होता है फैट, लिपिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो होता है फैट होता है। ज़्यादा फैट जो होता है वे ट्राइग्लिसराइड ही होता है। ईयर जो है वैक्स जो होता है ये जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में बनता है। यह भी जो होता है यह क्या होता है? तो यह भी जो होता है फैट होता है। स्किन ऑयल, ये क्या होता है? स्किन ऑयल जो हो गया, ये जो त्वचा जो होता है उस पर तेल आ जाता है। सुब्रेन
क्यूटीन, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड हो गया, सुब्रीन हो गया, क्यूटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया। सभी जो होते हैं ये लिपिड के एग्जाम्पल होते हैं। सभी जो होते हैं ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो लिपिड के जो है एग्जाम्पल होते हैं। निम्न में से कौन सा वसा है? ट्रिपिन जो होता है यह भी लिपिड है। सुब्रीन जो होता है यह भी लिपिड है। और ट्राइग्लिसराइड जो होता है यह भी जो होता है यह वसा है। क्यूटीन जो होता है यह भी जो है लिपिड है। तो यह सभी जो होता है यह लिपिड है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो होता है यह वसा होता है। इनमें से देखना है कि कौन सा लिपिड नहीं है। तो ट्राइग्लिसराइड भी तो लिपिड है, ट्राइग्लिसराइड भी जो है लिपिड है। ग्लाइसिन जो होता है यह लिपिड नहीं होता है। सिबिन भी होता है, सिब्रमीन भी जो होता है, लेकिन यह ग्लाइसिन जो होता है यह लिपिड नहीं होता है। लिपिड जो होता है यह नॉन पॉलीमर होता है। लिपिड जो होता है क्या कैसा होता है? तो यह जो होता है नॉन पॉलीमर होता है। हमने देखा प्रोटीन जो होते हैं वो बहुलक होते हैं अमीनो एसिड के, कार्बोहाइड्रेट भी बहुलक होते हैं मोनोमर यूनिट के। लिपिड जो होते हैं ये वाटर सोलुबल नहीं होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलयन होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। यह जो होते हैं कैसे होते हैं? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि जो है बेंजीन हो गया, क्लोरोफ्लोरो हो गया इत्यादि में ये घुलनशील होते हैं। लिपिड जो होते हैं ये किसके बने हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है मिलकर बने होते हैं। लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि भी जो है इसमें होता है। एस्टर बंध उपस्थित होता है इसमें। एस्टर बंध जो होता है यह उपस्थित होता है। ऊर्जा लिपिड एस्टर बंध जो है उपस्थित होता है। अगर बात करें कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, ऊर्जा के बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होता है वो लिपिड में मिलता है, लिपिड में। फिर उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद से जो है प्रोटीन में मिलता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो लिपिड में होता है। प्रश्न किया निम्न में से कौन सा मोटापा का कारण है? अभी हमने बताया सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है यही मोटापा का कारण बनता है, क्योंकि यह जो होते हैं हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और यह जो है रूम टेम्परेचर पर जो है यह सॉलिड हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी जो है यह सॉलिड हो जाते हैं। और सेचुरेटेड फैट अगर ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल सेचुरेटेड फैट अगर ज़्यादा हो जाता है तो बीपी जो होती है वो हाई हो जाती है, तरह तरह की दिल की बीमारी जो है उत्पन्न हो जाती है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होते हैं। लैक्टोज जो होता है यह दूध का शर्करा होता है, दूध का शर्करा होता है। और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर जो है यह बना होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर जो है यह बना होता है। डाइसेक्राइड के अंतर्गत जो होता है सुक्रोज भी होता है। सुक्रोज जो होता है यह भी डाइसेक्राइड होता है, और यह जो है किसके बना? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को जो है बना होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से क्या बना रहता है? तो सुक्रोज बना रहता है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से माल्टोज जो है किसे बना रहता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बना रहता है? तो माल्टोज बना रहता है, और यह भी जो है डाइसेक्राइड होता है। नेक्स्ट है इन्वर्ट शर्करा मिश्रण है। किसका मिश्रण होता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है मिश्रण होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है यह मिश्रण होता है। सुक्रोज शर्करा, सुक्रोज जो होता है सुक्रोज शर्करा को ही इन्वर्ट शर्करा जो है कहते हैं। सुक्रोज जो है इसी को ही इन्वर्ट शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज और इन्वर्ट शर्करा में क्या अंतर होता है? तो इनकी प्रकाशीय गुणों में सिर्फ जो है अंतर होता है। एटीपी में शर्करा है, एटीपी में शर्करा है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका सूत्र होता है। इसके अंदर जो है राइबोज होते हैं, और राइबोज शर्करा जो हो 5 कार्बन युक्त होता है। यह कितने कार्बन युक्त होता है? तो 5 कार्बन। इसी को ऊर्जा की मुद्रा जो है कहा जाता है। राइबोज को ही ऊर्जा के मुद्रा जो है कहा जाता है। शहद में जो 3 शर्करा होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। यहाँ पर तो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में पता है कि फ्रुक्टोज मीठा शर्करा होता है। हम ट्रिक लगाएं, हमारा सही हो गया। ये उम्मीद रखना गलत है। यहाँ नीचे सुक्रोज भी दिया है, यहाँ जो है सुक्रोज भी जो है दिया हुआ है।
हम जानते हैं कि फ्रुक्टोज जो है, हम जानते हैं कि फ्रुक्टोज जो होता है वह इसके अंदर छुपा होता है। सुक्रोज के अंदर फ्रुक्टोज जो है छुपा होता है। किससे? तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है कौन? सुक्रोज। डेक्सटोज हो गया, डेक्सटोज और लेब्यूलोज। अब ये तो नहीं होगा। डेक्सटोज और लेब्यूलोज जो होता है यह भी क्या होता है? एक मीठा शर्करा होता है, शर्करा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्यूलिन क्या होता है? इन्यूलिन जो होता है यह डहलिया के पौधे के जड़ों में मिलता है। डहलिया के पौधा जो होता है उसी के जड़ों में जो है मिलता है इन्यूलिन, जो पॉलीसेक्राइड होता है। इन इन्यूलिन का यूज जो है किडनी के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए जो है किया जाता है, इन्यूलिन का प्रयोग। नेक्स्ट है, सिवाय इसके निम्न जो है सभी बॉडी बिल्डिंग फूड है। किसके छोड़कर जो है सभी बॉडी बिल्डिंग फूड है? तो फ्रूट्स के छोड़ के। क्वेशियोकर के बारे में निम्नलिखित सभी सत्य है सिवाय किसके? क्वेशियोकर के बारे में सभी सत्य है कि सिवाय किसके जो है छोड़कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंकी लाइक फेस को छोड़कर, मंकी लाइक फेस को जो है छोड़कर। हम जानते हैं कि ग्लूकोज को जो है क्या कहते हैं? ग्रेप्स शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। इसी को जो है डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। यह इसका मेनली जो सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, वो क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स जो है होता है। फ्रुक्टोज के बारे में बात करें तो फ्रुक्टोज जो होता है जिसे जो है फ्रूट शुगर भी कहते हैं, स्वीट शुगर भी जो है कहा जाता है। ये पाए जाते हैं हनी में और सीमन में। कहाँ? तो हनी में पाए जाते हैं और जो है ये सीमन में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं मेनली एनर्जी का सोर्स जो होता है ये स्पर्म होता है। लैक्टोज जो शुगर होता है, लैक्टोज जो होता है जिसे जो है लैक्ट शुगर भी कहते हैं, इसे जो है लैक्ट शुगर भी कहते हैं, और इसे जो है मिल्क शुगर भी कहा जाता है, मिल्क शुगर भी जो है इसे कहते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें प्रोटीन की अगर कमी होती है तो क्वाशियोकर रोग होता है, क्वाशियोकर रोग होगा। अगर एनर्जी की कमी होती है तो एनर्जी की कमी होती है तो मरिश्मस जो है मरस्मस रोग होता है, मरस्मस रोग होता है। तो क्वाशियोकर रोग जो होता है यह इसमें मून जैसे फेस हो जाता है। क्वाशियोकर में अगर किसी को क्वाशियोकर रोग होता है तो उसमें कैसे फेस हो जाता है? तो मून जैसे जो है इसका फेस हो जाता है, या पिटिंग इडेमा जैसे हो जाता है, या जो है फ्लैग साइन जैसे हो जाएगा फेस से। फ्लैश साइन, पिटिंग एडेमा, फ्लैग साइन, या जो है इडेमा इन लोअर एक्सट्रीम के जैसे क्वेश्चन में जो है हो जाता है। लेकिन इसमें छोड़कर पूछा है तो मेरिस्मस में जो होता है यह मंकी लाइक फेस हो जाता है। किसके जैसे फेस हो जाता है? तो मेरिस्मस में जो है मंकी लाइक फेस हो जाता है। नेक्स्ट है, पोषण की कमी से होने वाले किस बीमारी को दूध छुड़ाने की बीमारी के नाम से जो है जाना जाता है? तो उसको जो है जाना जाता है क्वाशियोकर रोग को जो है जाना जाता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है यह 6 मंथ में होता है। कब होता है? 6 मंथ में। विनिंग स्टार्ट जब होता है यह कब होता है? तो 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ जो है यह स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें बंदर जैसा चेहरा, उत्तक और कमजोर मांसपेशियों वाला एक बच्चा दिखाई दे रहा है। तो इसमें किसके जैसे वो दिखाई दे रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरस्मस रोग में जो है बंदर जैसे चेहरा जो है बच्चे को दिखाई देने लगता है। आयरन का अवशोषण सबसे अधिक किस अंग में होता है? तो आयरन का अवशोषण सबसे अधिक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आयरन हमारे बॉडी में 14 जो होता है फॉर्म में पाया जाता है। सीमन 14 टेस्ट करते हैं, ये आयरन जो है डिफिशियंसी एनीमिया के लिए जो है किया जाता है। आयरन जो होता है यह बेस्ट एब्जॉर्प्शन अगर कहें तो खाने के समय जब लिया जाता है तब होता है आयरन का
बेस्ट एब्जॉर्प्शन। और आयरन का मिनिमम एब्जॉर्प्शन कब होता है, कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है होता है। और आयरन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होता है, तो ड्यूडेनम में जो है होता है। आयरन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है आयरन प्लस विटामिन सी के साथ जो है होता है। आयरन अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे जो है क्या कहते हैं, एस्ट्रो कहते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसे जो है एस्ट्रो कहते हैं, एस्ट्रो से लेते हैं। क्यों लेते हैं, तो टीथ का कलर जो होता है वो चेंज ना हो। आयरन जो है दूध के साथ नहीं लेते हैं, और आयरन में दूध नहीं होता है, आयरन के साथ दूध के साथ जो है नहीं लेते हैं। इसलिए आयरन का सबसे पुअर सोर्स जो है कहा जाता है वो मिल्क को जो है कहा जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन जो है वो कैरी करता है, तो 3.34 जो है mg आयरन को यह जो है एक हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करने का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है, और रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है बढ़ाने का कार्य करता है, वह कौन करता है, बढ़ाने का कार्य करता है, तो वह सैचुरेटेड फैट करता है। सैचुरेटेड फैट जो है वो बढ़ाने का कार्य करता है। कौन सा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, और अधिक ऊर्जा जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है वो अनसैचुरेटेड फैट जो है करता है। असंतृप्त वसा को सामान्यतः कहते हैं, और असंतृप्त वसा को सामान्यतः जो है ऑयल कहते हैं। एयर टेम्परेचर पर जो है लिक्विड होता है, इसीलिए जो है इसे सामान्यतः क्या कहते हैं, तो सामान्यतः ऑयल कहते हैं। अधिकांश जंतु वसा होते हैं, और अधिकांश जंतु जो वसा होते हैं वो क्या होते हैं, तो वह जो अधिकांश जंतु वसा जो होते हैं वह सैचुरेटेड फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स के अंतर्गत जो है अधिकांशतः आते हैं। कौन जो है संतृप्त वसा है, इनमें देखना है कि संतृप्त वसा कौन सा है, सैचुरेटेड फैट कौन सा आता है। तो फिश ऑयल तो हमने देखा कि अनसैचुरेटेड है। सूर्यमुखी यह जो है पादप है तो यह भी नहीं होता है। जैतून का तेल भी नहीं होगा। मक्खन जो होगा यह एनिमल से प्राप्त होता है, यानी कि जो है यह संतृप्त वसा होता है। निम्न में से कौन असंतृप्त वसा होता है, इनमें देखना है असंतृप्त वसा कौन होता है। घी हो गया, घी तो हो गया ही, बटर हो गया, और चर्बी हो गया, इस और मछली का तेल हो गया। मछली का तेल जो होता है असंतृप्त वसा कह रहा है। घी, मक्खन और जो है चर्बी, ये सभी जो होते हैं ये सैचुरेटेड फैट होते हैं, लेकिन मछली का तेल जो होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। आहार के नियमन के रूप में से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये जो होते हैं ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के जो है स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घ आयु होने के लिए प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। तो किस प्रकार जो है यह सहायक सिद्ध होते हैं, तो ये शरीर में जो है चयापचय के उत्पादों के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों के निष्क्रिय बनाते हैं। मुक्त मूलकों के जो है यह निष्क्रिय बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। प्रति जो है ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो प्रति ऑक्सीकरण या प्रति उपापचय के यौगिक हैं, जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों से मिला देने से वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का विरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण का एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण जो होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी स्थान से एक स्थान से जो है ऑक्सीकरण एजेंट में होता है। किसी पदार्थ से स्थानांतरण जो होता है वो किसी पदार्थ से ऑक्सीकरण एजेंट में होता है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या उनके कमी से होने वाला जो है रोग जो है सम्मिलित नहीं है। कमी से कौन जो है सम्मिलित नहीं है, तो उस राइबोफ्लेविन जो होता है ये सम्मिलित नहीं है। कोबालामिन संघातित रक्त अल्पता होता है। नियासिन जो है पुलेगरा चर्म रोग होता है। कैल्सीफ्लोर अस्थि से संबंधित होता है। नियासिन पुलेगरा होता है।
वालामीन जो होता है वो संघातिक अल्प रक्तता होता है। ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है? तो इनमें से जो है देखना है कि सर्वाधिक विटामिन मिर्ची में जो है पाई जाती है। मिर्ची में जो होता है विटामिन सी जो है पूछ रहा है, मिर्ची में विटामिन सी जो होता है वो कितना होता है? तो 100 ग्राम अगर मिर्ची है 143.7 जो है मिलीग्राम जो है होता है। और अगर 100 ग्राम अगर कोहड़ा जो है 100 ग्राम है तो इसमें जो है कितना होगा? तो 9 जो है मिलीग्राम जो है होता है। अगर मटर जो है 100 ग्राम है तो उसमें कितना होगा? 40 मिलीग्राम होता है। अगर मूली है तो इसमें जो है कितना होता है? 100 ग्राम में 40.8 जो है मिलीग्राम होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। किस में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील होता है। शीघ्र ही जो है यह मूत्र या स्टोर नहीं होता है हमारे बॉडी में, इसको संचरित नहीं किया जा सकता है। ये जो है मूत्र के मार्ग से जो है यह उत्सर्जित हो जाता है। किस अवशोषण में विटामिन सी जो है मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन जो है सी मदद करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लौह के अवशोषण में जो है यह मदद करता है। निम्नलिखित में से विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं किया जाता है? तो विटामिन सी को जो है शरीर में भंडारित जो है यह नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित सभी पोषक तत्व अंडे में पाए जाते हैं किसके सिवाय छोड़कर? तो किसके कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी को छोड़कर सभी में जो है पोषक तत्वों में जो है यह पाए जाते हैं। दालों की पौष्टिक बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो दालों को पौष्टिक बनाने के लिए जो है जर्मिनेशन जो है सबसे अच्छा जो है पौष्टिक होता है। शुद्ध प्रोटीन उपयुक्त एनपीयू जो है अधिकतम है किस में जो है वो अधिकतम होता है? तो ईग में जो है अधिकतम होता है। कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईग। बेस्ट सर्व ऑफ प्रोटीन जो होता है वो ईग होता है। और रिचेस्ट कहे तो सोयाबीन, रिचेस्ट अगर कहे तो कौन सा हो जाता है? तो सोयाबीन हो जाता है। निम्न में से किस जो है गरीब आदमी का मांस कहा जाता है? तो पल्स को जो है दाल को जो है गरीब आदमी का मांस जो है कहा जाता है। किसके निर्माण के कुछ देर खुले में रखते हुए दूध का खट्टा जो है स्वाद हो जाता है? कुछ ही देर रखने पर दूध जो है वो खट्टा स्वाद हो जाता है। लैक्टिक अम्ल को जो है खुला छोड़ देने पर जो है इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। एक एथलीट को तत्काल ऊर्जा के रूप में क्या दिया जाना चाहिए? तो एक एथलीट को तत्काल ऊर्जा के रूप में जो होता है उसको क्या देना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट जो है देना चाहिए। आवश्यक वसीय अम्ल जो होते हैं वसीय अम्ल जो होते हैं वसीय फैटी एसिड जो होते हैं ये दो होते हैं। एक तो होता है आवश्यक एसेंशियल जो होते हैं और एक जो होते हैं अनावश्यक जो होता है नॉन एसेंशियल जो है होते हैं। आवश्यक जो होते हैं यह जंतु में जो है संश्लेषित नहीं होते हैं, यह जंतु में संश्लेषित जो है नहीं होते हैं और पौधे में होते हैं। किस में होते हैं? तो पौधे में होते हैं। और नॉन एसेंशियल जो होते हैं जो कौन कौन से होते हैं? लिनोलिक अम्ल हो गया, एरिकडोनिक जो है हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतुओं में संश्लेषित नहीं करते हैं, इसे जो है जंतुओं में संश्लेषित जो है नहीं करते हैं। यह पॉइंट जो है सही हो जाएगा आवश्यक अम्ल का। आवश्यक वसीय अम्ल की बड़ी मात्रा में किस में मौजूद होती है? और बड़ी मात्रा में किस में जो है यह मौजूद होती है? तो बड़ी मात्रा में जो है यह वसीय तेल में जो है मौजूद होती है। वसीय तेल में वेजिटेटिव ऑयल में जो है बड़ी मात्रा में जो है ये प्रेजेंट होती है। बाकी सभी जंतु में आवश्यक होता है। बटर हो गया, जो है हाइड्रोजनित ऑयल हो गया, घी, देशी घी हो गया, ये सभी जो है वो। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो संतुलित आहार का जो एक उदाहरण होता है वह कौन सा हो जाता है? तो रोटी, दालें, सब्जियां संतुलित आहार। रोटी हो गए, दाल हो गए और सब्जियां ये संतुलित आहार में होते हैं।
ऐसे आहार जिसमें जो है प्रोटीन भी शामिल होता है, कार्बोहाइड्रेट भी शामिल होता है, विटामिन्स भी शामिल होता है, मिनरल्स भी शामिल होता है और जो है फाइबर्स भी शामिल होता है। ये सभी जो है बैलेंस डाइट में आते हैं। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? और अपने आप में संतुलित भोजन है, किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है, वह दूध होता है। दूध को एक महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें जो होते हैं मैग्नीशियम, जिंक, इसमें जो है क्या क्या पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम जो है, जिंक भी पाया जाता है। मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, फिर उसके बाद से फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया और फॉलिक अम्ल हो गया। विटामिन जो है, विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन ए भी हो गया, विटामिन डी भी हो गया, राइबोफ्लेविन विटामिन हो गया, विटामिन B12 हो गया। प्रोटीन और जो है स्वस्थ फैट मौजूद होते हैं। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफ़ेद रंग देता है और कैसीन, इसी दूध में कैसीन प्रोटीन के कारण जो है दूध सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से किसे जो है खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन जो होता है किस में जो है खाद्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। किसमें? गुड़ में। आयरन जो होता है बालों, त्वचा, कोशिकाओं और अन्य चीज़ों को बनाए रखने के साथ थकान के दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की जो है तकलीफ व कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां जो है हो जाती है। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो अपने आप में एक संतुलित आहार जो होता है वह दूध होता है। दूध जो हो गया अपने आप में एक संतुलित आहार होता है। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो किस भोजन को जो है बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, इसको जो है बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। प्रोटीन को आमतौर पर शरीर के सौष्ठक बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये माइक्रोन्यूट्रेंट है जो शरीर की कोशिका वृद्धि, उसके मरम्मत के पौष्टिक तत्व करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, चिकन, मछली, अंडा, दालें, प्रोटीन, ये सभी जो है इसके स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आहारी घटक के प्रति ग्राम जो है मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो किस में जो है वो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर वसा हो जाएगा। फैट जो होता है, वसा शरीर के ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रमुख खाद्य पदार्थ है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की तरह ही जो है वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इसके जल में जो है पूर्णतः ऑक्सीकरण से जो है 9.3 कैलोरी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। वसा के जो स्रोत होता है दूध, मांस, मछली, मूंगफली, तेल आदि ये जो है स्रोत होते हैं। निम्न में से कौन जंतु शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है? तो ऊर्जा का इसमें से देखना है कि कौन सा जंतु ऊर्जा का जो है स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट जो है होता है। क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है होता है। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया। और विटामिन कितने होते हैं? तो विटामिन 2 होते हैं। एक तो होता है वाटर सोलुबल विटामिन, एक तो होता है फैट सोलुबल। वाटर सोलुबल विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी जो है आता है। फैट सोलुबल विटामिन जो होता है कीडा, के ई डी ए जो है आ जाता है। विटामिन बी जो होता है विटामिन बी एक कम्प्लेक्स होता है जिसके अंतर्गत B1 जिसे थायमीन कहते हैं, B2 जो है राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 जो नियासिन कहते हैं, B6 जो है पायरिडॉक्सिन जो है कहा जाता है, B7 बायोटीन कहते हैं, B9 फॉलिक एसिड कहते हैं, B12 जो है साइनोकोबालामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन कीड़ा जो शब्द हो गया, इसमें विटामिन के जो होता है फोलिक्यूनिन होता है, विटामिन ई जो होता है टिकोफेरल होता है, विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है और जो है विटामिन ए हो गया ये रेटिनॉल इसमें जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परनीसिस एनीमिया जो है कि किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो है परनीसिस एनीमिया जो होता है साइनोकोबालामिन की कमी के कारण जो है होता है। साइनोकोबालामिन जो होता है यह विटामिन B12 का नाम होता है, साइनोकोबालामिन। तो इसके कमी से जो है यह रोग होता है, परनीसिस एनीमिया जो है होता है।
साइनोकोबालामिन जो होता है यह केवल जंतु भोज्य पदार्थ होता है, एनिमल फूड जो है यह केवल होता है। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यह पूछा हुआ है। कोबाल्ट धातु पाया जाता है। बारिश के पानी में जो है यह पाया जाता है, बारिश के पानी में भी जो है पाई जाती है। इसकी कमी से जो होता है क्या क्या होता है, बिना हीमोग्लोबिन वाले बड़े और अपरिपक्व आरबीसी इसमें बन जाते हैं। परनीसिस एनीमिया हो जाता है। परनीसिस एनीमिया जो होता है, स्रोत क्या क्या होता है, तो इसके स्रोत जो होता है दूध, अंडा, मांस, मछली और ये सभी जो है, और कोली जो होती है कोलिन जीवाणु, और ई कोलिन जो जीवाणु होते हैं यह भी जो है B12 के अंतर्गत आता है। और कौन कौन किसके अंतर्गत है, विटामिन के अंतर्गत भी आते हैं और विटामिन B7 के अंतर्गत ई कोलाई विट्रिया जो है होते हैं, जो हमारे आंतों में होती है। इससे जो बीमारी होती है चिलियोसिस होता है, और चिलियोसिस जो होता है जो होठ फटता है इसमें। और नियासिन जो होता है, नियासिन जो होता है विटामिन B3 से होता है, और इसी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा जो है रोग होता है, 3D रोग होता है। डायरिया, 3D रोग जो हो गया डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेशिया जो है, डायरिया, डर्मेटिस और डिमेशिया जो है होता है 3D जो रोग इसे जो है कहते हैं। और जो इससे अगर इन तीनों रोगों से अगर जिसकी मृत्यु होती है उसको जो है 4D कहा जाता है। बढ़ते हैं, कोशिका द्रव में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है, तो कोशिका द्रव में ये जो कोशिका है इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, इसके अंदर जो होता है पाए जाने वाले सबसे अधिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, पोटेशियम होते हैं। लेकिन अगर इसके बाहर एक कोशिका के बाहर जो होता है अगर पूछे तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो सोडियम जो है कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो सोडियम कहते हैं। डैश के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। किसके अवशोषण के लिए जो है विटामिन डी आवश्यक होते हैं, तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो है विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी जो होता है जो है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी जो होता है यह कैल्सीफेरॉल होता है। सनसाइन विटामिन, इसे जो है सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, सनसाइन विटामिन भी जो है इसे कहते हैं। त्वचा का संश्लेषण होता है। हार्मोनल विटामिन भी इसे कहते हैं, इसे हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। केवल जंतु भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, और विटामिन डी जो होता है यह केवल जंतु भोज्य पदार्थ में ही पाया जाता है। केवल कहाँ पाया जाता है, तो केवल जो है यह जंतु भोज्य पदार्थ में ही जो है विटामिन डी जो है पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए जो है यह आवश्यक होता है, और हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए भी जो है यह आवश्यक होता है। विटामिन जो होता है विटामिन D2 भी होता है, विटामिन D2 जो होता है, विटामिन D2 जो होता है एग्रो कैल्सीफेरॉल हो गया, और विटामिन D3 जो होता है वो कैल्सीफेरॉल जो है हो जाता है। इसके कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, और ओस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है वो वयस्कों में जो है हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। इसमें देखना है कि आंत के जीवाणु जो है उसमें किसके द्वारा जो है होता है, तो आंत के जीवाणु में अभी हम बताएं कि आंत के जीवाणु जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो जिसमें विटामिन के भी होता है, विटामिन B7 होता है, और विटामिन अगर अभी 12 जो है आ जाए तो भी सही है, तो विटामिन ए सही है और विटामिन के, ये दोनों जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, और विटामिन ए का इसमें देखना है कि कौन सा जो है प्रचुरतम स्रोत है, तो आम जो होता है वह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। विटामिन ए जो होता है प्रतिसंक्रामक एंटी इन्फेक्शन होता है, और एपिथेलियम कोशिका को स्वस्थ रखता है। और यह विटामिन ए जो होता है एपिथेलियम कोशिका है इसको जो है यह स्वस्थ रखने का कार्य करता है। इसकी कमी से जो है क्या होता है, तो जेरोप्थेलेमिया रोग हो जाता है, और जो है रतौंधी, जिसे जो है नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या जो है नाइक्टोलेपिया कहते हैं।
रतौंधी जो होता है ये जो होता है जो डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। रतौंधी हो गया ना, तो जिसमें दिखाई तो देता है लेकिन डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। आई जो हो गया, आई हमारे आँख पे रेटिना पर जो है इमेज बनता है। और रेटिना जो होता है, रेटिना ये इसमें दो तरह के होता है, एक तो रड सेल होता है और एक जो होता है कोन सेल होता है। रड सेल जो होता है जो डिम लाइट में दिखाई देता है, जो डिम लाइट में दिखाई देता है, रड सेल में जो है प्रोडक्सिन होता है जो रेटिना और ऑक्सिन प्रोटीन का बना होता है, और ऑप्सिन जो है प्रोटीन का बना होता है। कौन सेल जो होता है यह कलर की पहचान कर सकता है, कौन सेल कलर का पहचान करता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का देखना है कि इसमें महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है गेहूं अंकुर का तेल जो है इसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विटामिन ई को जो है टेकोफेरॉल कहते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या होता है, टेकोफेरॉल। विटामिन ई को ही जो है ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन इसे कहते हैं। और फर्टिलिटी विटामिन भी इसे जो है प्रजनन विटामिन भी इसे कहते हैं, फर्टिलिटी विटामिन। प्रति ऑक्सीकरण की तरह जो है यह कार्य करता है, ऑक्सीकरण के। त्वचा जो है स्वस्थ रहता है इससे, इससे विकार जो होते हैं क्या होती है, नपुंसकता हो जाती है, बंझापन हो जाता है, त्वचा जो होती है वो झुर्रियाँ पड़ जाती है त्वचा पे। तो इसका राइट आंसर जो होता है गेहूं अंकुरित तेल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में इसमें देखना है कि किसका निर्माण नहीं होता है, तो विटामिन ए का जो है निर्माण नहीं होता है। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो पर्याप्त अवधि तक रखने में विटामिन ए जो होता है वो सहायक होता है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, तो इसे जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और एक कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। किस प्रोटीन के लिए, तो ये जो है कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन सा होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ये तीनों जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन सी जो होता है यह अधिकतम ताप में, अधिक अगर ताप कर दिया जाए, ज़्यादा जो है प्रकाश हो, ज़्यादा जो है पानी हो, तो यह नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से जो है कौन कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में जो है खून आना, घाव जो है इससे जल्दी नहीं भरता है। लोह के अवशोषण की जो है सहायक होती है। मधुमक्खियों के मोम के में मुख्य रूप से जो होता है, तो मधुमक्खियों के मोम जो होते हैं, मोम वसा होता है। मोम क्या होता है, वसा होता है। मोम जो होते हैं मधुमक्खियों से प्राप्त होते हैं। और मोम में जो होता है वैक्स डी आता है। ये जो होता है, ये वैक्स डी जो होता है ये टीबी के बैक्टीरिया में जो है पाया जाता है, टीबी के बैक्टीरिया में। लिग्निन जो मोम होता है यह जंतु के फर में पाया जाता है। और सेरुमिन मोम जो होता है यह कान में पाया जाता है, कान में। पैराफिन मोम जो होता है पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है सिल पॉमिटेड, ये मेरे सिल अल्कोहल और पॉमिटेड अम्ल से मिलकर जो है बना होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है यह सरल लिपिड जो होता है, सरल लिपिड में क्या होता है, घी आता है, तेल आता है, तो यह तो कोलेस्ट्रॉल होगा नहीं। फास्फोलिपिड जो होता है, फास्फोलिपिड इसके अंतर्गत जो होता है सेल मेम्ब्रेन आता है। व्युत्पन्न लिपिड के अंतर्गत जो होता है एस्ट्रॉयड आता है, और एस्ट्रॉयड ही जो होता है वह कोलेस्ट्रॉल होता है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसके कारण होता है। तो प्रोटीन की प्राथमिक जो संरचना होती है, कई अमीनो एसिड जो होता है वो मिलते हैं, कई अमीनो अम्ल जो है मिलकर क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन का जो है निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन का जो है वो निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्ल जो है आपस में जो जुड़ते हैं, ये जो आपस में जुड़ते हैं, इस जोड़ को ही क्या कहते हैं, तो इस जोड़ को ही क्या कहते हैं, तो इस जोड़ को ही पेप्टाइड बॉन्ड जो है कहा जाता है। इस जोड़ को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जो है कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। और मोनोसेक्राइड आपस में जो जुड़ते हैं वो ग्लिसराइड बंध जो होते हैं, जो प्रोटीन अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लिपिड जो होता है एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। लिपिड किससे, तो लिपिड जो होता है वो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जो है जुड़ा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। एक संचित प्रोटीन जो होता है वो ग्लूटिनिन होता है। संचित प्रोटीन जो होता है ग्लूटिनिन होता है, एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और जो है प्रोलैक्टिन होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक जो होता है वो कौन सा होता है, तो रुधिर, प्लेटलेट्स होता है, ब्लड प्लेटलेट्स से विटामिन डी भी होता है, कैल्शियम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। तंत्रिका आवेग के संरचना के लिए आवश्यक होता है, तो तंत्रिका आवेग के संरचना के लिए सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम। तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी जो है हो जाएगा। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कैल्शियम का मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों का निर्माण करना जो है इसका मुख्य कार्य होता है। तो कैल्शियम का मुख्य कार्य जो है हड्डियों और दांतों का निर्माण करना होता है, मांसपेशियों का संकुचन करना है, रक्त का थक्का बनाना उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौ का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना इसका जो है मुख्य कार्य होता है। लौ का अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो लौ का अच्छा हरी पत्तीदार सब्जियां जो है होता है। पपीता के मुख्य जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पपीता में मुख्यतः जो है वो कौन सा विटामिन जो है पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है पाया जाता है। पपीता में विटामिन सी जो है पाया जाता है। विटामिन की जो होता है वो क्या होता है, तो फॉलिक्यूनिन एंटी हेमरिक विटामिन होता है। यकृत में जो है प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक होता है, यह प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक होता है, रक्त के थक्का बनाने में भी आवश्यक होता है। इसके कमी होता है तो हाइप्रोथ्रोम्बिनीमिया जो है होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया को जो है ये बढ़ा देने का कार्य जो है ये करता है। ब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण जो है होता है, तो मेगालोब्लास्टिन एनीमिया जो होता है विटामिन B9 की कमी के कारण जो है होता है। विटामिन सी जो होता है स्कर्बिक एसिड जो होता है, विटामिन ए से जो है रक्तौधिक रोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जो संग्रहित होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यह जल में घुलनशील होता है, स्वाद में मीठा होता है, सजीवों के कोशिकाओं के लिए जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है होता है। नेक्स्ट है पादप जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो पादप जगत में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पादप जगत या ओवरऑल में सर्वाधिक प्रोटीन जो है रुबिस्को होता है। क्या होता है, रुबिस्को प्रोटीन जो है पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। कौन प्रतिरक्षी होती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो प्रतिरक्षी होती है। सबसे विविध रसायन है, सबसे विविध जो रसायन है सेलुलोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सेलुलोज हो गया ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब सबसे विविध जो होता है वो रसायन होता है वो प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। संयोजी ऊतक का प्रमुख रेशेदार प्रोटीन है, तो संयोजी ऊतक जो होता है कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये दो होता है, कोलेजन प्रोटीन, एक जो होता है कोलेजन प्रोटीन जो टेंडन का निर्माण करता है, टेंडन का निर्माण करता है, और टेंडन जो होता है ये अस्थि और मसल को जोड़ने का कार्य करता है। एक जो है वो कौन होता है, तो इलास्टिन होता है। इलास्टिन जो होता है यह प्रोटीन कौन सा इलास्टिन प्रोटीन होता है, इसका निर्माण जो है ये लिंगामेंट का निर्माण करता है। लिंगामेंट जो होता है बोन टू बोन को जोड़ने का कार्य करता है। तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है उसे जो है वृद्ध में उच्चतर और तरुणों के निम्नतर होता है, तरुणों में जो है निम्नतर होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन प्रयुक्त दैनिक मात्रा में जो है कितना चाहिए, तो उसके लिए सामान्य चाहिए तो 45 ग्राम जो है चाहिए। कितना ग्राम चाहिए, 45 ग्राम। प्रोटीन जो है 45 ग्राम से जो है 46 ग्राम भी हो सकता है,
फैट जो है कितना चाहिए, महिलाओं में अगर पूछे, महिलाओं में फैट जो है वो कितना चाहिए, तो 20 जो है ग्राम चाहिए। अगर कैल्शियम के बारे में बात करें कि तो कैल्शियम जो चाहिए वो कितना चाहिए, तो 400 मिलीग्राम से जो है 30 ग्राम तक जो है चाहिए। जबकि गर्भवती महिला में और कोई बच्चा दूध, अगर कोई बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को जो है अधिक मात्रा में दैनिक आहार लेना चाहिए। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितना ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो कितना ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो उसको जो है 20 ग्राम प्रोटीन की जो है आवश्यकता होती है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उनमें निम्नलिखित का किसका अभाव होता है, तो उसमें जो है लौह का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, तो लौह का जो है अभाव होता है। दूध स्राव के प्रारंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे जो है प्रथम स्तन या जो है खीस कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से देखना है कि कौन सा जो है सही है, सत्य कथन को जो है इसमें देखना है। तो मानव जो है भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, मानव भोजन में वसा अम्लों का जो है एक भाग होना चाहिए, ये पॉइंट जो है सही है। सामान्य भोजन में 75% वसा होना चाहिए, तो यह भी पॉइंट जो है सही है। मानव शरीर कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों की संश्लेषण नहीं करता है, यह पॉइंट जो है गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग जो है उत्पन्न होता है, तो यह भी पॉइंट सही है। तो राइट आंसर जो है देखते हैं, जिसमें 3 जो है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सत्य नहीं है। तो टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं देखना है, वो कौन सा है। टायरोसिन जो होता है एक अमीनो अम्ल जो है होता है, अमीनो अम्ल होता है जिसका कार्य क्या होता है, तो मस्तिष्क में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि को जो है ट्रांसमीटर्स का निर्माण करना होता है। टायरोसिन जो होता है ये जो होता है शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसकी कमी से व्यक्ति में जो है दुखी और जो है सुस्त महसूस करता है, तो ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता होता है। ये पॉइंट सही है कि ये ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव को समान कर सकता है, यह भी पॉइंट सही है। उदासीन से लड़ सकता है, यह भी सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध जो है रक्षा करता है, यह पॉइंट गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेहूं की रोटी बनाने में गुड़ों को जो है प्रभावित करने वाला जो है पदार्थ कौन सा आता है। तो रोटी बनाने के लिए गेहूं की रोटी जो होती है वो सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त यानी कि कठोर गेहूं के ग्लूटीन नामक जो है प्रोटीन होती है, कौन सी, तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन इसमें जो है अधिक होती है। जबकि मुलायम गेहूं में जो है ग्लूटीन की मात्रा जो होती है वो कम होती है, उसमें मुलायम में देखिएगा तो ग्लूटीन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो करौंदा में जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। करौंदा जो होता है एक आवृतबीजी पौधा होता है। कैसा पौधा होता है, तो आवृतबीजी पौधा होता है। इसके फल में जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, तो इसके फल में विटामिन सी पाया जाता है और लौह जो होता है यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का कार्य क्या होता है, यह घाव को भरने का कार्य करता है, और लौह जो होता है हमारे ब्लड में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनमें जो है बहुलक होती है। लंबे हो जाते हैं इनमें जो है किसकी बहुलक होती है, तो इसमें जो बहुलक होती है वो होती है एमाइलेज की बहुलक होती है लंबे चावल के लिए। तो लंबे चावल के लंबे दाने के लिए जो है एमाइलेज की बहुलक होती है। और जो होती है छोटे या मध्य चावल अगर हो तो उसमें किसकी बहुलक हो जाएगी, तो एमाइलोपेक्टिन की जो है बहुलक हो जाती है। एमाइलोपेक्टिन की अधिक मात्रा जो है उसमें होती है। चावल 2 प्रकार के होता है, एक एमाइलेज और एक जो है एमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट है, भैंस के दूध में औसत
जो है वसा की मात्रा कितनी होती है, तो औसत वसा की मात्रा जो होती है 7.2% जो है होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो जैव रूपांतरण मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा जो प्रदान करता है एटीपी और एडीपी जो है करता है। कौन करता है? तो एटीपी और जो है एडीपी करता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो दूध जो होता है वो नहीं होता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? तो यह त्वचा में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है? तो त्वचा में जो है अल्फा कैरोटीन उपस्थित होता है। मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य है। तो मानव शरीर में फास्फोरस का जो कार्य होता है वह हड्डियों और दांतों का निर्माण करने की जो है आवश्यकता होती है। यह भी पॉइंट सही है कि हड्डियों और दांतों का निर्माण डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण घटक होता है। एटीपी का महत्वपूर्ण घटक होता है। यह भी पॉइंट सही है। उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रत्न कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो लाल रत्न कणिकाओं के निर्माण के लिए जो आवश्यक होता है वह होता है आयरन होता है और कोबाल्ट। आयरन और कोबाल्ट दोनों जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा, ए और सी। गलत कथन को देखना है कि आयोडीन की कमी से घीघा रोग होता है। ये पॉइंट तो सही है कि आयोडीन की कमी से जो है घीघा रोग होता है। लौह की कमी से जो होती है एनीमिया रोग होता है। यह भी पॉइंट सही है। थायरोक्सिन की कमी से जो है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो होती है वो आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। भी पॉइंट सही है। पैक्टिन प्रोटीन का उदाहरण है। ये पॉइंट गलत है। पैक्टिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अल्प पोषक पोषण संबंधित है। अल्प पोषण जो है इनमें से देखा जाए तो कौन सा संबंधित होता है? तो अल्प पोषण जो होता है वो कम भोजन के लिए होता है, कम भोजन के सेवन के लिए। अधिक भोजन अगर करते हैं तो ये जो होता है अधिक भोजन का सेवन, और अगर मीडियम में भोजन करते हैं तो संतुलित हो जाएगा। कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। तो कुपोषण के लिए कौन सा जो है इसमें उपाय उत्तरदायित्व होता है? पोषक तत्वों की कमी होती है, तो इसीलिए जो है कुपोषण हो जाता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पनीर जो होता है वह पोषक प्रदान करता है। पनीर जो होता है मानव शरीर में नए ऊतकों के निर्माण में मदद करता है। और पनीर कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध से जो है पनीर प्राप्त होता है, जिसे जो है विभिन्न जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा जो है सिट्रोवरम द्वारा जो है इसे किण्वन करके तैयार किया जाता है। न्यूरोट्रांसटिक्युलस उत्पाद है जिसमें क्या होते हैं? पोषक और औषधि प्रभाव। पोषक और औषधि प्रभाव इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसकिलस जो शब्द होता है न्यूट्रिशन तथा जो है फार्माक्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूरोट्रांसक्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए भी जो है इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जेम्स लिंड ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों का प्रयोग में स्कर्विक रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों से जो विटामिन सी है, तो ये पॉइंट तो सही है कि इन्होंने बताया कि खट्टे फलों के लिए सही सुमेलित नहीं है। देखना है स्कर्बिक एसिड का। फिर जो है पाल मूलर आते हैं, और पाल मूलर ने विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये पाल मूलर जो है ये विटामिन डी से संबंधित नहीं है। पाल मूलर जो होते हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल मूलर जो होते हैं इन्होंने डीडीटी जो कीटनाशक गुणों की खोज एवं मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे जो है वेक्टर रोगों के रोकथाम की उनकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन बी और ए और बी की खोज जो है एमलर मैकुलर, विटामिन ए और बी की खोज जो है एमलर मैकुलर द्वारा की गई है, जबकि राइट आंसर जो है ऑप्शन एच हो जाएगा। लाल पेशियों में ऑक्सीजन को संचित करने वाला प्रोटीन है। तो लाल पेशियों में ऑक्सीजन को संचित करने वाला जो है मायोग्लोबिन होता है।
हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये ब्लड में होता है। मायोसिन और एक्टिन जो होता है ये गति में सहायक होता है। प्राकृतिक रेशमी रेशा है। प्राकृतिक रेशमी रेशा जो होता है इनमें से कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है। आरएनए और डीएनए के अंतर किसकी प्रकृति के कारण होता है? किसकी जो है प्रकृति के कारण होता है? आरएनए और डीएनए के कारण जो होती है तो शर्करा और पेरिमिडिन के कारण होता है। शर्करा और पेरिमिडिन के कारण होता है। डीएनए में जो है शर्करा डाईऑक्सी राइबोज होता है। डीएनए में शर्करा जो होता है डाईऑक्सी राइबोज होता है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया। और आरएनए जो होता है ये राइबोज शर्करा होता है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरोसिल होता है। नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा का संघनन। नाइट्रोजन और पेंटोज शर्करा का संघनन जो होता है न्यूक्लियोसाइड होता है। अगर नाइट्रोजन, पेंटोज शर्करा और यहाँ पर फास्फोरस तीनों का जो होता है संघनन वो होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। अलसी जो होता है वह किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का होता है। अलसी और तीसी, अलसी को जो है तीसी संश्लेषण प्रदेश का पौधा है। इसके बीज के तेल निकाला जाता है, जिसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में जो है वसा के जमाव को रोकने के सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो ओमेगा 3 फैटी अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो अलसी होता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह जो होता है मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर में उत्पन्न नहीं होता। तिलहनी फसल में अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरोध और अवरोध का काम करती है। तो किसका जो है यह अवरोध का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय जो है इसका कार्य करती है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है, मछली में क्या होता है जिसे जो है स्वास्थ्यकर माना जाता है? तो मछली में जो होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। बहु संतृप्त वसा अम्ल जो है अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है में पॉली जो होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन के दर काफ़ी जो है तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन की अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व होता है, जो मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट है आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी एक विज्ञापित करती है कि यह विज्ञापित करती है कि उनके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होती। उनके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? उनके इस अभिप्राय के लिए उपभोक्ताओं का जो है क्या अभिप्राय होता है? तो कंपनी का आहार जो होता है, कंपनी का आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेल के नहीं निर्मित किए जाते हैं। हाइड्रोजन तेल के जो है नहीं निर्मित किए जाते हैं, पॉइंट सही है। कंपनी के आहार जो है तो उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेल में नहीं निर्मित किए जाते हैं, यह भी पॉइंट सही है। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हवाहिका उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाता है, तो यह भी पॉइंट सही है। तो इसका राइट आंसर उपयोग तीनों जो है सही हो जाएगा। ट्रांस जो होता है, ट्रांस फैट जो होता है, ट्रांस फैट इसका जो है उपयोग
शरीर में खराब जो है LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता और अच्छे जो है HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करता है, जो कि जो है हवाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पाद वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है एक वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड एक वसा होता है। यह शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर जो भोजन से प्राप्त जितना भी ऊर्जा के ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है और ट्राइग्लिसराइड वसा को कोशिकीय फैट सेल में संचित करता है। इनमें से कौन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और इनमें से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो है कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, और त्वरित ऊर्जा तुरंत जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो है ग्लूकोज करता है। निम्न में किसे जो है मानव शरीर का निर्माण खंड माना जाता है, तो निम्न में किसे जो है मानव शरीर का निर्माण खंड माना जाता है, तो प्रोटीन को जो है निर्माण खंड जो है माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। फाइबर या रेफेज जो हमारे पाचन को आसान बनाने का एक प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर का एक प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हो जाता है। दुग्ध का अच्छा स्रोत नहीं है, तो दूध का अच्छा स्रोत जो होता है वो आयरन नहीं होता है। निम्न में कौन जो है नाइट्रोजन युक्त भोजन होता है, तो नाइट्रोजन युक्त जो भोजन होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त भोजन होता है। विटामिन जो जंतु खाद्य से नहीं प्राप्त होता है, तो जंतु खाद्य से नहीं प्राप्त होता है तो वह विटामिन सी होता है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं, तो पौधों के लिए नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फल जो है मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देता है, तो नाइट्रोजन से परिपूर्ण जो है वो कौन कर देता है, तो मटर जो होता है वह कर देता है परिपूर्ण। निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो है अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो विटामिन D2 को जो है अर्गो कैल्सीफेरॉल जो है कहा जाता है, और किलियो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी को कहा जाता है। और नेक्स्ट है किलियो कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है, तो विटामिन डी का जो है नाम होता है। पैरामीशियम में भोजन रचना द्वारा होता है। अंतःग्रहण शरीर के किससे होता है, तो कोशिकीय मुख के द्वारा जो है होता है। पैरामीशियम जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। एक ऐसा जीव होता है, तो यूनिसेलुलर जो है जीव होता है, एक कोशिकीय जो है जीव होता है, जो भोजन कोशिका के मुख के माध्यम से अंतर्ग्रहण करता है। सिलिया के सहायता से यह जो है भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर जो है ले जाता है, और सिलिया के सहायता से भोजन कणों को मुख की ओर ले जाता है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति की पाचन जो है नहीं होती है, तो उसकी पाचन जो है वो कौन सी नहीं हो पाएगा, तो वसा जो होता है यह नहीं हो पाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पित्ताशय निकाल दिया जाता है तो उसे वसा पाचन करने में कठिनाई होती है। यह यकृत जो होता है यह पित्त रस को संग्रहित कर उसे जो है संघनन करता है। पित्ताशय हटाने पर पित्त रस जो है सीधे यकृत से छोटी आंत में जाता है, और जब पित्ताशय को हटा दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा, सीधे जो है वो छोटी आंत में जाता है। मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है, तो मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा जो होता है कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है, इसलिए लगता है। जब मनुष्य रोटी को चबाता है तो उसमें मौजूद एंजाइम टाइलेस रहता है। क्या कौन सा एंजाइम जो रहता है, तो टाइलेज जो होता है, टाइलेज एंजाइम जो है रहता है। सलेवरी एग्लिमेलेज भी जो है सहायक होता है। माल्टोज नमक एक मीठे शर्करा में बदल जाता है, इसी कारण चबाने पर रोटी जो होती है वो मीठापन महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु
आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद होता है? तो विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु जो होता है वो किस में होता है? तो कोलन में। किस में होता है? तो कोलन में जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखना है कि असत्य कथन कौन सा होता है। अमाशय से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है निर्मोचन होता है। हाँ, अमाशय से असत्य कथन देखना है तो सत्य है। छोटी आंत के इलियम में भोजन का पाचन तथा जो है अवशोषण होता है, तो यह भी पॉइंट जो है सही होता है। बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं। भोजन का अवशोषण नहीं, इसमें तो जल का अवशोषण होता है, तो यह भी यही असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? तो पत्ता के जो है पादप की खाद्य फैक्ट्री जो है कहा जाता है। तो ये रहा आप सभी के अंतिम प्रश्न। 235 जो है MCQs को हम लोग सॉल्व किए। किस में? तो न्यूट्रिशन सेशन में। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।